7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज UN जनरल असेंबली में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वही घिसी पिटी बकवास की। मैंने 7 युद्ध रोक दिए और मैंने अभी नोबेल प्राइज़ के लिए इतना काम किया है और इंडिया, चाइना और नेटो ये ऑयल और गैस खरीद रहे हैं और इसकी वजह से यूक्रेन का वॉर ख़त्म नहीं हो रहा। चाइना और इंडिया जो है वो मेन फंडर है। सो फार सो गुड भाई। नेटो तो नहीं खरीद रहा ऑयल एंड गैस, वो काम तो EU कर रही है, EU खरीद रही है भाई। और नेटो और EU के बीच अगर डिफरेंस नहीं पता है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को, आई एम सो सॉरी यार, क्या कमाल हो गया है। इस बंदे को किसने बना दिया वहाँ का प्रेसिडेंट। वैसे भारत ने एक काम ज़रूर किया है। इसके पहले ही वो भारत ने तमाचा मारा जम के एक US के मुंह पे। यद्यपि मार्को रूबियो ने फिर वही मीठी मीठी बातें की। कल उनकी डॉक्टर जयशंकर से मीटिंग थी परसों, और उसके बाद उन्होंने मीठी मीठी बातें की। और कल आपने देखा ही है कि UNGA में इस बकवास क्या की इसने। तो वही गुड कॉप बैड कॉप वाला रूटीन चल रहा है। लेकिन भारत ने कल क्या किया? भारत ने कल 3 बड़े नए डेवलपमेंट्स हुए। 3 बड़े, जी बहुत बड़े, और 3 के तीनों जो हैं वो ट्रंप बाबू को अच्छे नहीं लगेंगे और US को तो कतई अच्छे नहीं लगेंगे। US ने भी हरकतें की हैं। सबसे पहले तो US ने जो है वो ऑकस जो इन्होंने बनाया था, ऑस्ट्रेलिया UK US वाला जो अलायंस एक बनाया था इन्होंने, उसमें इन्होंने जापान को इनवाइट कर लिया है। तो एक तरह से इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है क्वाड को। और वैसे भी भारत का कोई इंटरेस्ट क्वाड में रह के एक डिफेंस पार्टनरशिप करने का था ही नहीं, कभी भी नहीं था। तो यदि US को लग रहा है कि भाई उनको जो है वो पूरी तरह से वैल्यूज़ पे नहीं चलना है, पहले वो नाटक भी करते थे ना कि भाई डेमोक्रेसीज टुगेदर। अब तो डेमोक्रेसी कितनी है अमेरिका सब जानते हैं। तो अब वो अमेरिका UK, अब UK का क्या लेना देना है भाई? UK का इंडियन ओशन में क्या लेना देना है? लेकिन नहीं, वो ओकस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया UK US और जापान को लेंगे तो जोकस हो जाएगा, जोकर, क्योंकि जापान तो वैसे भी उनका गुलाम है। ये काम उन्होंने किया। भारत ने क्या किया? कल भारत में S-400 के 4थे स्क्वाड्रन की, 4था रेजिमेंट भी बोलते हैं, 4थे रेजिमेंट की डिलीवरी हो गई। मतलब अभी तक जब ऑपरेशन सिंदूर चला था उस समय हमारे पास केवल 3 स्क्वाड्रन्स थे। अब 4थे स्क्वाड्रन की डिलीवरी हो गई कल। अब ये तो आपको बताया नहीं जाएगा कि 4था स्क्वाड्रन कहाँ लगेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि जो 3 स्क्वाड्रन थे उसमें से 2 स्क्वाड्रन को ही उसने फेस किया था। अभी केवल 2 स्क्वाड्रन ने उसका चूरा बना दिया था, कीमा बना दिया था। अब 4था स्क्वाड्रन और आ गया है। अब पाकिस्तान का क्या होगा? वैसे भी उसको S-400 के नाम से बुरे बुरे सपने आते ही हैं, नाइटमेयर्स जिसको बोलते हैं। साथ में एक और भी काम हो गया। वो ये हो गया है कि ये अनाउंस कर दिया है कि साहब की जो MK-1A है तेजस का मार्क 1A और तेजस का मार्क 2 है, उसके साथ में जो अस्त्र सीरीज़ है हमारी, वो तो इंटीग्रेट हो ही गई है, अस्त्र 1 और अस्त्र 2। तो अस्त्र 1 और अस्त्र 2 को लेके, अस्त्र 2 की जो रेंज है वो करीब 110 किलोमीटर है, अस्त्र 1 की 50-60 किलोमीटर है। लेकिन जो अस्त्र 3 है जिसको गांडीव बोलते हैं,
वो गांडीव की जो रेंज है वो 300 से 400 किलोमीटर है। भारत ने स्पष्ट नहीं बताया कि 300 या 400 है। भारत ने स्पष्ट नहीं बताया है कि 300 है या 400 है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि वो 300-400 बोलते हैं तो आप उसको 400 ही मानिए, क्योंकि ब्रह्मोस के साथ में भी भारत ने यही किया था। भारत ने पहले 290 बताई थी, फिर 450 बताई थी, लेकिन उसको 500-500 किलोमीटर की रेंज पे भारत ने दिया था। भारत हमेशा उसकी आदत है पहले से ही कि वो रेंज कम बताता है। जैसे अभी जो अग्नि का टेस्ट हुआ था, अग्नि 5 का, और उसकी रेंज बताई गई थी 5500 किलोमीटर। वो 5500 नहीं है, वो 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो इस प्रकार आप देखें कि ये गांडीव और मीटियोर मिसाइल जो है, मीटियोर मिसाइल की खास बात यह है कि उसका किल जोन जो है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि किल जोन क्या होता है ये आपको बताऊं कि जैसे रेंज जब बताई जाती है किसी की भी, जैसे PL-15 है, उसकी रेंज बताई गई 145 किलोमीटर, जो JF-17 से लॉन्च की जा रही थी, तो वो उसका जो किल जोन है वो 100 किलोमीटर से भी कम है। यानी कि उसके बाद जाके जो उसकी संभावना होती है किल करने की वो कम होती जाती है, और जो मैक्सिमम रेंज है 145 किलोमीटर, वहाँ पर तो उसकी जो किल प्रोबेबिलिटी है वो 10% ही रह जाती है। तो उसका किल जोन जो है वो लगभग 145 किलोमीटर की रेंज का आधा मान सकते हैं, आधे तक उसका 90% किल माना जाता है, लेकिन उसके आगे जो है वो कम होता जाता है। तो इस तरह जो मीटियोर है वो पूरे विश्व में सबसे लंबे, सबसे बड़े किल जोन वाली मिसाइल मानी जाती है। 200 से 300 किलोमीटर उसकी रेंज है, लेकिन 300 किलोमीटर अगर उसकी रेंज है तो 300 किलोमीटर पे 90% प्रोबेबिलिटी से वो उड़ा देगी। और इसलिए हमारे जो पाकिस्तान वाले भाई हैं, तो ट्रंप के लेटेस्ट क्लाइंट, वो बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि अब उनको अपने सारे एयरक्राफ्ट वो पेशावर के आसपास उड़ाने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी तो सारे के सारे जो हैं वो हमारे इनकी BVRAAM जो हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, इनकी सबकी रेंज में आ गए। एक और काम हुआ कल, और वो ये है कि जो 13वां एयरक्राफ्ट था तेजस मार्क 1A का, उसकी भी टेस्टिंग हो गई। वो भी कल हो गई, वो भी कल हो गई। फिर क्या बचा? Su-57 की डील अब लगभग फाइनल है। आपको रफाल की तो बता ही दी गई, रफाल तो 114 आ ही रहे हैं। आपको सैफरान वाला जो डील है वो आपको बता ही दी गई। सैफरान जो है वो अभी 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाया जा रहा है AMCA को पावर करने के लिए, लेकिन GE जो है वो पेंटागन के निर्देश पे या ट्रंप के निर्देश पे बीच बीच में नाटक करता रहता है। तो बीच बीच में उनके नाटक करने के कारण ये बता दिया गया उनको कि भाई साहब, आप ये मत सोचना कि सैफरान जो है वो हमको दूसरे इंजन बना के नहीं दे सकता, वो तैयार है। ये इसलिए केवल क्योंकि आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, लेकिन इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन होते रहे तो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे कैंसिल। थोड़े बहुत जो कैरेट्स है ना, थोड़ी बहुत तो गाजर, थोड़े बहुत इनको जो है लालच अभी दे रखे हैं भारत ने। वो कहते हैं कि एक इनकी थर्ड क्लास एक जिसको बोलते हैं कि आर्मर्ड व्हीकल है स्ट्राइकर, जो कि यहाँ फेल हो गई थी लद्दाख में जब उसका ट्रायल किया गया था, उस ट्रायल में फेल हो गई थी, तो भारत ने रिजेक्ट कर दिया था, कहा था कि ये नहीं, आपका इंजन जो है आगे लायक नहीं है, दूसरा इंजन लगाओ। तो वो बहुत ही कीन है कि साहब कि इसको किसी तरह से भारत जो है उसको ख़रीद ले, लेकिन भारत तो ख़रीदने में बहुत कीन है नहीं, क्योंकि टाटा ने इसी तरह की जो है एक व्हील्ड आर्मर्ड कैरियर वो बना लिया है, और उसका कारखाना मोरक्को में खुल रहा है। बताइए, टाटा जो है उसी तरह की आर्मर्ड व्हीकल का कारखाना, 8 व्हील वाली व्हीकल का कारखाना मोरक्को में खोल के वहाँ प्रोड्यूस करके मोरक्को को दे रहे हैं, लेकिन टाटा को भारत में नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो स्ट्राइकर वाले जो हैं वो लगाए हुए हैं। तो भाई वो स्ट्राइकर वाला मामला भी ख़त्म होने वाला है। Su-57 वालों का ये हो गया कि 40 तो फ्लाई अवे कंडीशन में लिए जाएंगे Su-57, और
100 जो हैं वो भारत में ही बनेंगे और उसके बाद फिर भारत वो यहाँ से एक्सपोर्ट हब बनेगा। भारत से ही सारे के सारे आगे के SU-57 जो है वो एक्सपोर्ट किए जाएंगे बना के। यहाँ पे सोर्स कोड भी मिलेगा, सोर्स कोड के साथ में आपको IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पर बना के आप उसको बेच सकेंगे अपने नाम से, ये भी होगा। तो अंकल सैम की हालत तो पतली कर ही दी है मोदी जी ने इन सब कार्यों से। और अब जो कल ये बोले हैं UNGA में, उसके बाद हम बस यही वेट कर रहे हैं कि भारत इसका ऑफिशियल काउंटर करेगा या नहीं करेगा। अगर भारत ने इसका ऑफिशियल काउंटर कर दिया और इस समय भारत की ट्रेड टीम जो है वो बैठी हुई है अमेरिका में, इनको बहुत मुश्किल आने वाली है। आपको मैंने बताया था, कल ही बताया था कि किस तरह से इनकी हालत ख़राब हो गई है। ये आपके ये जो H-1B वीज़ा वाले में है, और H-1B वीज़ा वाले में इनको यू टर्न लेना पड़ा और जो पर ईयर और इस तरह की बातें कर रहे थे, वो पूरा का पूरा जो टैक्स सिस्टम है वो भी भारत के साथ आ रहा है। कल ही जो भारत की एक कंपनी है ज़ोहो, जो गूगल की तरह है, वो सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए हैं और सारे प्रोडक्ट्स वो बेचती है, उसकी सेल में अचानक उछाल आ गया, अचानक उछाल आ गया। क्यों? क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी जो थे वो ज़ोहो पे चले गए और उन्होंने कहा कि मैंने अपना सारा काम जो है वो फॉरेन जो प्रोडक्ट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के, इनके सबके, उनसे हटा के मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है ज़ोहो पर। तो मैसेज पे मैसेज मिलते जा रहे हैं। कल असेसमेंट भी आया था कि भाई इससे जो है वो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अमेरिकन टेक इंडस्ट्री को, और ये सारी की सारी टेक इंडस्ट्री जो है वो बाहर चली जाएगी, बगैर इंडियन वर्कर्स के सर्वाइव नहीं कर सकती। ये भी आ गया है। तो ठीक है, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, देखते रहिए हमारे ट्रंप बाबू जो हैं इसको कहाँ तक खींच के ले जाते हैं। लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है और उसने कमर कस रखी है कि किसी भी तरह से US के ब्लैकमेल में नहीं आना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।